भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय, हमारे साथ में अरुण जी हैं। ये एनएसयूआई से सचिव हैं। आप एक युवा हैं अरुण जी, क्या कहेंगे? इस समय पर वेतन नहीं है, जॉब नहीं है, क्या कहेंगे? क्यों नौकरी नहीं है? दुखी हैं, रोते हैं कभी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने मुझे मौका दिया कि मैं भारत टीवी के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठा सकूं। जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोजगार की अगर हम बात करें तो दिल्ली इतनी पिछड़ चुकी है। अभी आपने कुछ दिन पहले अगर देखा होगा तो एक केजरीवाल जी ने रोजगार नाम से एक बैनर, होर्डिंग, पोस्टर्स लगाने का काम किया था कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं। और अगर आपने उसमें ध्यान से देखा हो तो उसमें खाली कस्टमर को या फिर एक बात करें कि एक जॉब सीकर को और कंपनी से मिलवाया जा रहा था। इन्होंने उसमें भी प्रचार इतना करा कि जनता को लूटने का काम किया। क्यों सर? जॉब पोर्टल था, बहुत सारी नौकरियां मिली हैं उससे तो। नहीं, जॉब पोर्टल तो था लेकिन बीपीओ की नौकरी कौन करना चाहेगा? जो 12,000 10,000 की, मैं एक ग्रेजुएट छात्र हूँ, मैं क्या बीपीओ की नौकरी करूंगा? क्यों क्या सर? आप डिलीवरी बॉय बनकर के क्यों नहीं जूते दे सकते हैं घर में? क्या काम छोटा थोड़ी ना है, सब पकोड़े बना लीजिए। इससे बढ़िया तो मैं ये था ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, पकोड़े बनाने में लग जाता। जी मोदी जी से पूछिए पकोड़े बनाने के लिए कितना महंगा इस समय कर रखा है इन्होंने। बेसन, सब्जियां कितनी महंगी है, कहाँ से खरीदूंगा? ट्रांसपोर्टेशन कितना महंगा हो रखा है, क्या करूंगा मैं? सर, घर में रोजगार के नाम पर आप कमाने जाते हैं या अभी घर ही बैठे हैं? अभी घर ही बैठे, रोजगार ही नहीं है। तो माँ बाप का कमाया हुआ खा रहे हैं? माँ बाप का कमाया हुआ खा रहे, कुछ रोजगार नहीं। सारी जनता यहाँ की परेशान है। मैं जिस जगह रहता हूँ, मजबूर नगर में, आप यहाँ देख लीजिए, 20% लोग भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। जी, आपके साथी भी होंगे जो आपके साथ में पढ़े लिखे हैं, भाई सारे होंगे आपके मोहल्ले के। सर, क्या कहेंगे कि रोजगार पर क्या कहेंगे कि दिल्ली सरकार पीछे है या फिर केंद्र सरकार पीछे है? मैं दोनों सरकार को बोलना चाहूँगा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ही इस काम करने को नाकाम है। मैं आपको बता देता हूँ, मनमोहन सिंह जी की जब 2014 से पहले सरकार थी तो बिल्कुल भी रोजगार का मुद्दा कभी नहीं उठता था। जी जैसे कि आज आप देख रहे हैं, रोजगार का सारा मुद्दा है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, रोजगार नहीं। 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी के टाइम जीडीपी भी इंक्रीज होती थी, आज जीडीपी भी 0 पे है। अरुण जी, बात करें हमारे अगर हमारे इस यहीं की कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली में एक मुहिम छिड़ी हुई है, क्या लगता है कितना प्रदूषण कम हो पा रहा है? क्योंकि दिवाली भी है, पॉल्यूशन भले ही बैन लग गया 30 नवंबर तक पटाखे पर, लेकिन देखते हैं लेटेस्ट सी कि होता क्या है। क्या कहेंगे सर प्रदूषण पर? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी जो अपने आप को दिल्ली का बेटा बताते हैं, वो बात तो करते हैं कि दिल्ली में युद्ध प्रदूषण खत्म करने की, लेकिन कोई प्रदूषण खत्म नहीं हो रहा। क्यों सर? वो बैनर, होर्डिंग अपना खाली प्रचार करने का काम कर रहे हैं। उन्हें पता है 2022 नगर निगम चुनाव आ रहा है, जी इसलिए वो इतने एक्टिव हो गए कि हमें सारी सीटें निकालनी चुनाव में। लेकिन ऐसा होने वाले नहीं। दिल्ली वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उनको अब की बार इतना वोट दे देंगे या इतना सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि सब लोग उन्हें जान गए हैं कि वो किस काम करते हैं और क्या करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के तो वो माफिया हैं, अपने आप को दिल्ली का बेटा बताते हैं। मुझे शर्म आती है उनको दिल्ली का बेटा कहने में। मैं खुद बेरोजगार हूँ, मैं इतना परेशान हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर, मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको मौका मिलता है तो डिलीवरी बॉय बन करके, पकोड़े तल करके आप अपने माँ बाप का खाना पीना कम से कम उन्हें आप लायक बेटा बन करके कुछ कमा कर तो दीजिए। वो कुछ तो मौका दे रहे हैं ना सरकार। और कम से कम देखिए, प्राइवेट हो रही है सारी गवर्नमेंट जॉब खत्म हो रही है, प्राइवेट हो रही है, आप मौका देखिए और जाइए। प्राइवेटाइजेशन का तो इतना बड़ा नुकसान है कि अगर आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा हो तो सेंट स्टीफन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ये सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, इनको प्राइवेटाइजेशन करने की डिमांड चली थी। जी तो हम माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास गए कि प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो एक दलित बच्चा, जी एक गरीब बच्चा कैसे 1 लाख से 1.5 लाख सैलरी दे पाएगा जो आज 10 से 15 हज़ार में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। हमने डिमांड करी तो हमें 3 से 4 बार उन्होंने भगाया। उसके बाद भी हम डिमांड करते रहे। लेटर हेड बड़ी मुश्किल से आतिशी जी को हमने सौंपा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई उन्होंने करी नहीं। जी सर, दिवाली है, क्या लगता है बढ़िया बनने वाली है दिवाली या दिवाला निकलेगा? दिवाला कारोबारियों का निकल गया, केजरीवाल जी ने निकाल दिया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी पहले तो गोपाल राय जी ने घोषणा करी कि ग्रीन के कर चलेंगे, केजरीवाल जी ने घोषणा करी ग्रीन के कर बंद। तो इनमें तो आपस में तालमेल नहीं है। क्या कर रहे हैं? जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। व्यापारी बेचारे घर बैठ रहे, 15 से 20 लाख का नुकसान है। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा केजरीवाल जी कि इनका मुआवजा दे के और इन लोगों की कुछ मदद करी जाए। बिल्कुल, हमारे साथ में अरुण जी हैं, युवा हैं, एनएसयूआई से भी हैं।
एक ही बात कही है, रोजगार दीजिए, क्योंकि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रोजगार है। शिक्षा पर बहुत पैसा खर्च करा है, बहुत उम्र हमने लगा दी शिक्षा पर, और उसके बाद भी खाली बैठे हैं सिर्फ एक रोजगार के लिए।